Bachcho, good morning to all of you. Today we will discuss a new chapter, a pair of linear equation in two variable. So let us start with a topic, linear equation in one variable and two variable. What do you mean by variable actually? Variable means beta जिसकी value vary करे. So now here take an example. If y is equal to 6t, if we put t is equal to 1 here, then y is equal to 6. If we put t is equal to 2 here, then y is equal to 6 to the 12. And if we put t is equal to 3 here, then value of y will be what? 18. So what we see here, if we put different value of t, then we will get a different value of y also. So then one can say that here y and t both are what? Variable. यानी अगर एक का वैल्यू चेंज हो रहा है तो दूसरे का वैल्यू क्या होगा? ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है. सो वन कैन से दैट हियर y एंड t बोथ आर वेरिएबल. वाई वेरिएबल? क्योंकि इनकी वैल्यू डिफरेंट वैल्यू से वेरी कर रही है. यस और नो? एंड दिस वन इज नोन एज कांस्टेंट. कांस्टेंट सब लोग जानते हैं. 4 5 6 7 1 2 1 लाख 2 लाख जितने डिजिट नंबर है वो सब क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट. तो दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज वेरिएबल. आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड. यस और नो? यस. So linear equation in one variable, we all know that beta. Linear equation in one variable can be written in the form of what? ax plus b. पहले ही बता चुके हैं. We have already discussed this. ax plus b is known as linear equation of one variable. Yes or no? Here a and b are what? A real number and x is not equal to 0. Suppose करो अगर यहाँ पे x अगर 0 हो जाए तो बेटा क्या बचेगा? केवल b. तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट. इसको कैसे कर सकते हैं linear equation in one variable? Yes or no? x इज नॉट इक्वल टू 0 और x यहाँ पे क्या है बेटा? वेरिएबल भी है. तो दिस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसकी डिग्री भी कितनी है? डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल. हाईएस्ट वेरिएबल क्या है? x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 1. सो डिग्री 1 है. यस और नो? यस. नाउ सेकंड क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. अब दो वेरिएबल का, जैसे अभी आपको एग्जांपल बताए थे, है ना? y इज इक्वल टू 60. दो वेरिएबल है, y भी है और क्या है? t भी है, क्योंकि दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है. तो दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यस और नो? यस. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वी ऑल नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिटन एज व्हाट बेटा? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, x और क्या? y. c क्या है बेटा? यहाँ पे कांस्टेंट. हियर a नॉट इज इक्वल टू 0, b नॉट इज इक्वल टू 0. अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 है, देन दिस ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 100% क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0. तीनों कंडीशन. एंड x एंड y आर हियर नोन एज व्हाट? वेरिएबल. ये होगा कि नहीं बेटा? अगर a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या ऑल्सो विल नॉट इक्वल टू 0. 100%. यस और नो? दीज आर द कंडीशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. So linear equation in two variable can be written in the form of what? ax plus by plus c is equal to 0. Here x and y are known as variable. a, b not is equal to 0, also known as क्या? Coefficient of x and coefficient of y, and c is what here? Constant here. Yes or no? Now अब example से समझो. Linear equation में x plus 5 is equal to 0, 2x plus 6 is equal to 0, minus 2x minus 6 is equal to 0. देखो linear equation in one variable है. Here all are in the form of x plus b है कि नहीं? देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में मैचिंग कराओ, कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी है? 1. b की वैल्यू कितनी है? 5. सेकंड से कराओ a की वैल्यू कितनी है? 2. b की वैल्यू कितनी है? 6. थर्ड से कराओ a की वैल्यू कितनी है? -2. b की वैल्यू कितनी है? -6. तो ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b. सो दीज ऑल आर नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नाउ राइट सेकंड एग्जांपल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. देखो x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0. दो वेरिएबल है x एंड y. 2x plus 3y minus 6 is equal to 0, minus x plus 2y plus 4 is equal to 0. These all equation are known as linear equation in two variable. Why? Because these all are can be written in the form of ax plus by plus c is equal to 0. चेक करके देख सकते हो a की वैल्यू इसमें कितनी है? 1. b की वैल्यू कितनी है इसमें? 1. c की वैल्यू 5. सिमिलरली इसमें देख लो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4. आई थिंक सो अंडरस्टूड. यस. यस. नाउ अब हम बोलते बेटा सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. इनकी सॉल्यूशन कैसे करेंगे? चलिए फर्स्ट देखो वन वेरिएबल. सॉल्यूशन मतलब क्या होता है बेटा? जो चीजें आपको सेटिस्फाई करे वही आपकी क्या हो गई? सॉल्यूशन हो गई. नेचुरली होता है. यस और नो? जैसे सपोज कर लो कि आप 2 ब्रेड खा रहे हो, लेकिन 2 ब्रेड से आपका पेट नहीं भरा, तो आप अनसेटिस्फाइड हुए.
तो यानी कि अब वो टू ब्रेड आपको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए वो टू ब्रेड आपके लिए सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर वही आपको जगह फोर ब्रेड मिल जाए तो आपका तो हम सेटिस्फाई हो गए, यानी कि वो फोर ब्रेड आपको क्या कर दिया, सेटिस्फाई। तो वो फोर ब्रेड आपके लिए क्या हुआ, सॉल्यूशन। यस और नो। द सेम चीज मैथमेटिक्स में भी अप्लाई होता है, यस और नो। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन अब बात करते हैं बेटा वन वेरिएबल की। अब वन वेरिएबल इक्वेशन 2x + 6 = 0। यस। अब इन मैथमेटिक्स में हमेशा क्या होता है, LHS = RHS। तो यहाँ पे RHS क्या है, 0। अब यहां बताओ LHS कैसे 0 आएगा, मैंने x की यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें कि LHS भी क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो नाउ उसके बाद हम कह सकते हैं वन कैन से दैट 0 = 0, सो LHS = RHS, सो वेरीफाइड। नाउ सिंपल देखो यहाँ पर अगर x = पुट -3, -3 यहाँ पुट करेंगे तो -3 × 2 क्या हो जाएगा, -6। सो -6 + 6 कैंसल आउट हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा बेटा 0, इधर भी क्या है 0। नाउ वेरीफाइड। See here 0 = 0, here LHS = RHS. So now one can say that x = -3 is a solution of linear equation of one variable 2x + 6 = 0. So one can say that the solution of ax + b = 0 is that value of x which satisfy this equation. जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले, जैसे ब्रेड के जैसा। यस और नो, जिद है कि हम 4 ब्रेड में ही सेटिस्फाई होंगे, तो 4 सोल्यूशन आया बेटा, यो सॉरी, हाँ आपके लिए 4 सोल्यूशन है। और ये कैसे सेटिस्फाई होगा, यहाँ पे x की = -3 पर पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, LHS = RHS। सो हियर x = -3 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और कोई भी सोल्यूशन होगा इसमें, x की और कोई वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, यस और नो, ये आपको चेक करना है बेटा। चेक करके देखिएगा, उसके बाद हमको बताइएगा, यस और नो। नाउ टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax + by + c = 0। तो यहां भी वही बात है, यहां पे दो वेरिएबल है, x और क्या है, y है। RHS में क्या है, 0। तो LHS में क्या होगा बेटा कि x और y का क्या वैल्यू पुट करें कि LHS भी मेरा क्या आ जाए, 0 आ जाए। सो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज any pair value of x and y which satisfy this equation, means LHS also becomes to a 0. Yes or no? Now take example 4x - 3y = 5, ये इस इक्वेशन में है, यस है। 5 को इधर ला सकते हो, तो 4x - 3y - 5 = 0, या माइनस को उधर लिखो, नो प्रॉब्लम। अब सपोज करो इसका सोल्यूशन ढूंढो x y का। अब इसमें पुट करो x = 2 और y = 1, पुट करके देखिए बेटा। तो 4 × 2 - 3 × 1 = 5, 5 दिया हुआ है। तो 8 - 3 = 5, तो 5 = 5, LHS = RHS हो गया, यस और नो। यानी वेरीफाई किया। सो x = 2 एंड y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 4x - 3y = 5। आई थिंक सो अंडरस्टूड। अच्छा, इसके और सॉल्यूशन हो सकते हैं, चेक करो। नाउ इसी इक्वेशन में अब x = 2 और y = 1 पुट किए तो बेटा सॉल्यूशन हो गया। नाउ अगेन इफ यू पुट x = 5 एंड y = 5 पुट करो, तो 4 × 5 - 3 × 5 = 5, तो 4 × 5 20, 3 × 5 15 = 5. So again here 5 = 5. So here again LHS = RHS. So here x = 5 and y = 5 will be also a solution of 4x - 3y = 5. और भी कुछ हो सकता है, पुट करके देखिए। नाउ अगेन इफ यू पुट x = 11 and y = 13 in the equation 4x - 3y = 5, पुट करो। 4 × 11 - 3 × 13 = 5, देखो कितना हो, 44 - 39 = 5, 5 = 5। यानी क्या हुआ, हियर अगेन LHS = RHS, so again x = 11 and y = 13 is a solution of equation what, 4x - 3y = 5. So from the above fact one can easily say that कि linear equation in two variable have a what, infinite number of solution। और भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो टेबल से जो इसको सेटिस्फाई कर ले, तो हम सिंपल कर सकते हैं कि x + by + c have a infinite number of solution. Yes or no? Yes, I think so understood everybody. Now take one more example, x + y = 6। अब बोल रहा है इससे बेटा कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो बेटा लीनियर इक्वेशन इन क्या है, टू वेरिएबल है। अभी क्या बोले कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। देखो पुट करके देख लो, हमेशा सॉल्यूशंस में क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। मैंने फाइंड दैट वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सेटिस्फाई मींस व्हाट, LHS = RHS। RHS में क्या है, 6 है। सपोज करो पुट करो x = 3, y = 3, तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 + 3 6, तो LHS = RHS। अब पुट करो x = 4, y = 2, अगेन 4 + 2 6, 6 = 6,
अगेन पुट करो x इजकल टू 5 y इजकल टू 1, तो क्या हुआ अगेन 6 इजकल टू 6। ऐसे बेटा बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, सो अब आप इजीली कर सकते हो कि दिस इक्वेशन वुड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, वन कैन इजीली से दैट। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। तो चलिए बेटा ये आई थिंक सो इसको हम फिर रिपीट कर रहे हैं, हियर आई एम अगेन रिपीटिंग बिकॉज एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो क्लिप। अब 9th क्लास में वी हैव ऑलरेडी रेड दिस इन 9th क्लास ऑल्सो, यस और नो। सो अगेन हियर आई एम रिपीटिंग दिस। नाउ सी हियर, टेक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है, किसके फॉर्म में है, ax प्लस b के फॉर्म में है, हाँ है। तो x इजकल टू यहां से क्या हो जाएगा -5। दिस इक्वेशन इंप्लाइज x इजकल टू -5। सिंपल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कीजिए, पॉइंट रखिए 1 2 3 1 2 3 सबको रखने आता है। अब x इजकल टू क्या है -5, तो x -5 पे जाइए, मैंने x एक्सिस पे -5 किधर आएगा, यहां पे आएगा, तो वहां पे सीधा लाइन ड्रॉ कर दो। तो जो लाइन हुआ x इजकल टू -5, ये जो लाइन यही इसका क्या हुआ, ग्राफ हुआ, यस और नो। सिंपल क्वेश्चन लो फिर x -2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या हुआ 2। सिंपल अगेन ड्रॉ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, x इजकल टू 2 किधर आएगा, एक्सिस में 2 1 2, तो x इजकल टू 2 पे सीधा लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये लाइन जो हुआ ये x इजकल टू 2 का ग्राफ हुआ, यस और नो। तो फ्रॉम अबव फैक्ट नाउ वन कैन से दैट व्हाट, कि x इजकल टू प्लस माइनस के, हियर k इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब आप प्लस वैल्यू ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो, विल बी ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। देख लो इसका ग्राफ बेटा, मैंने x इजकल टू एनीथिंग का ऑलवेज ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये ऑलवेज हो गया, यस और नो। नाउ टेक अदर एग्जांपल, y प्लस 3 इजकल टू 0, दिस इंप्लाइज y इजकल टू -3। अगेन ड्रॉ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पुट अ पॉइंट हियर। तो y इजकल टू -3 किधर पॉइंट आएगा, y एक्सिस में ओरिजिन किधर आएगा, ये y इजकल टू -3 पॉइंट है। नाउ सिंपल क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन, लाइन ड्रॉ कर दिए पैरेलल, है ना। तो ये y इजकल टू क्या हो गया, -3 का ग्राफ हुआ। नाउ टेक अगेन सिंपल एग्जांपल, y -4 इजकल टू 0, दिस इंप्लाइज व्हाट, y इजकल टू 4। तो y इजकल टू 4, अगेन ड्रॉ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, y इजकल टू 4 देखो कहां पे है, यहां पे है, तो अगेन यहां पे लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इजकल टू 4 का हो गया। सो हियर वन कैन से दैट y इजकल टू प्लस माइनस के, है ना, y इजकल टू देखो माइनस में भी है प्लस में भी है, ये k इज एन इंटीजर, इसका ग्राफ विल ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। देख लो ये ग्राफ, ये x एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। सो वन कैन से दैट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल ax प्लस b इजकल टू 0 will always be a straight line and always parallel to axes. Always parallel to axes means yeah, either x axis or y axis. Yes? Yes or no? I think so everybody understood. So now all of you can easily draw, yeah, within a second draw a graph of linear equation of one variable. क्योंकि हमेशा क्या आएगा, always parallel to axes, either parallel to x axis or either parallel to y axis. I think so everybody understood. Yes or no? Yes. Now अब चलिए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, यही होता है ना टू वेरिएबल का इक्वेशन। यस। अब इसमें दो कंडीशन है बेटा, व्हाट, फर्स्ट इज व्हाट, व्हेन ग्राफ पासेस थ्रू ऑरिजिन, व्हेन ग्राफ पासेस थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 0, यानी या तो ग्राफ ऑरिजिन से पास कर सकता है, या ग्राफ, सेकंड कंडीशन क्या है, ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ऑरिजिन, यस और नो। चलिए फर्स्ट कंडीशन पे विचार कर रहे हैं बेटा, व्हेन ग्राफ या कर्व पासेस थ्रू ऑरिजिन, तो ऑरिजिन से पास कैसे करेगा, देखिए नाउ सिंपल हियर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, y इजकल टू एक्स। देखो तो बेटा एग्जांपल क्या है मेरा, y इजकल टू एक्स। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशन है, हाँ है, कैसे, वो तो बेटा जानते हो ऐसे होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। अब इस इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कैसे, y माइनस एक्स प्लस 0 इजकल टू 0, ऐसा इसको लिख सकते हैं। इसको इधर भेज दो, देखो ax प्लस बी वाई, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे -1, b का वैल्यू कितना है 1, और कांस्टेंट का वैल्यू क्या है 0। तो ऐसे भी इक्वेशन को लिख सकते हैं हम, कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हाँ यस है। चलिए तब एग्जांपल 1 क्या रहता है, y इजकल टू एक्स, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स इजकल टू 0। अब दिस कर्व पासेस थ्रू ऑरिजिन और नॉट, फर्स्ट चेक दिस, कैसे चेक करते हैं बेटा इसको,
if we put x is equal to 0 in this equation, then value of y will be also 0, या value of y should be 0. बात समझ में आया कि अगर हम x is equal to 0 उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y का भी वैल्यू क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ y should be 0 ऑल्सो. ऐसा होना चाहिए. अगर ऐसा है तो कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया, 0 0. यानी कब क्या कहेंगे कि कर्व किससे कहां से पास कर रहा है, ऑरिजिन से पास कर रहा है या ऑरिजिन से पास करेगा. देन वन कैन से दैट कर्व पासेस थ्रू ऑरिजिन. एंड अगर कर्व ऑरिजिन से पास कर रहा है तो क्या करेंगे फिर उसके बाद हम मेक लार्ज टेबल, है ना. हम डिफरेंट वैल्यू का लेंगे x और y. तो बेटा y इक्वल टू एक्स में हम डिफरेंट ले रहे हैं. देखो यहाँ पे टेबल बना लिए एक्स वाई. यहाँ पे क्या लिख लिया, कोऑर्डिनेट ऑलवेज रिटर्न एज कैसे रिप्रेजेंट है एक्स एंड वाई. पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई का लिखते हैं वैल्यू. ठीक है. नाउ अब इसमें देखो इस इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 0. यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट किया तो y कितना आ जाएगा, 0 आया. तो कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 0. नाउ हियर पुट x इक्वल टू 1 तो y भी क्या आएगा, 1 1 1. तो 1 1 कोऑर्डिनेट हो गया. नाउ पुट x इक्वल टू 2 तो y भी क्या आएगा, 2. नाउ पुट x इक्वल टू -2 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2. पुट x इक्वल टू -3 तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, -3. तो बेटा हम टेबल बना लिया. यहाँ पे आप देख सकते हो. यस. तो कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 1 1 2 2 -2 2 -3 3. नाउ अगेन ड्रॉ दिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ऑल्सो बेटा मार्क अ पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2. अब कोऑर्डिनेट देखो, ये पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0. यहाँ पे मार्क कर लिए. यस. फिर कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1 मतलब x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1. ये कोऑर्डिनेट हुआ, मार्क कर लिया तो सबको आता है आपको. फिर कोऑर्डिनेट क्या है, 2 2 तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2. यहाँ पे मार्क कर लिए. फिर -2 माने x इक्वल टू -2 y -2 तो x इक्वल टू -2 ये y -2 ये. तो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिए. फिर -3 3 ये कोऑर्डिनेट हो गया. यस. और सबको बेटा ज्वाइन कर दो विथ स्केल. सॉरी. तो क्या है, लाइन कैसा है आपका, स्ट्रेट लाइन. अब देखो ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, हाँ यस पास कर रहा है, हो गया. तो y इक्वल टू एक्स क्या है, कर्व. ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है. और ये कैसा कर्व है बेटा, पासेस थ्रू ओरिजिन. और कैसा कर्व, स्ट्रेट क्या कर्व आ रहा है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन है. ये क्या कर्व हुआ, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन. अच्छा अब सेकंड कंडीशन क्या है, ग्राफ व्हेन कर्व और ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन. ये कब हो सकता है, देखो व्हेन ग्राफ कर्व डज नॉट पास. टेक एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल टू 2. अब बेटा यहां पुट करके देखो तो x इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर रहे हैं, इसी में x इक्वल टू 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी होगी, देखो पुट करके. नाउ पुट x इक्वल टू 0 देन y की वैल्यू कितनी होगी, देखो तो 0 प्लस y इक्वल टू 2. सो y इक्वल टू क्या आया, 2 वैल्यू आया. पुट हियर x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 0 आई, नहीं आई. सो वन कैन इजीली से दैट कर्व डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, या ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, या ग्राफ विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन. या सुनो, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 0 0 तो नहीं आया. चेक कर लिए. व्हेन वी पुट x इक्वल टू 0 तो y को क्या आना चाहिए था, 0 ही आना चाहिए था. तब कर्व क्या से पास होता, ओरिजिन से. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, इसलिए नाउ वन कैन से दैट कर्व डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन. आई थिंक सो एवरीवन अंडरस्टूड. सो हियर वी नीड नॉट, आई थिंक सो, मेक अ लॉन्ग टेबल. यस और नो. तो यहां पे कैसा टेबल बनाएंगे बेटा, सिंपल टेबल. ये ऑलवेज याद रखिएगा ये टेबल. यस ना. देखो एक्स वाई, यहाँ पे क्या लिख दिया, कोऑर्डिनेट एक्स वाई. नाउ हियर क्या, 2 ही कोऑर्डिनेट रखेंगे बेटा. पुट x इक्वल टू 0 किसमें, कर्व क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 2. यही ग्राफ कर्व है. अब इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आई, 2. देखो 0 प्लस वाई इक्वल टू 2 तो y कितना है, 2. नाउ अगेन पुट y इक्वल टू 0, y की 0 पुट किए तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2. यस और नो, बात समझ में आया. देखो सी हियर, फर्स्ट क्या हुआ, पुट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 2. मान लो ये इक्वेशन 1 है, इन इक्वेशन 1 है ना. पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 तो क्या आ गया, 0 प्लस वाई इक्वल टू 2 तो y को 2. नाउ अगेन पुट y इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन तो क्या आ जाएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू वैल्यू क्या आया, 2. तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 2 2 0. अच्छा ऐसा इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, दिस कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज लाई ऑन एक्सिस. ये कोऑर्डिनेट हमेशा कहां पे लाई करेगा, ऑन एक्सिस पे लाई करेगा.
इसीलिए ऐसा ही टेबल बनाते हैं, बाकी और टेबल बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा बेटा आपको ग्राफ ड्रॉ करने में। इसलिए सिंपल क्या कैसे करेंगे, जो कर्व, व्हेन अ कर्व डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन देन सिंपली टेक 2 पॉइंट ओनली, व्हाट, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू व्हाट, पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू व्हाट। और ये जो आपको पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट कहां पे मिलेगा, ऑन एक्सिस। कहां पे पॉइंट मिलेगा, ऑन एक्सिस पे। यस और नो, आप चेक करके देख लो, 0 2, तो x इक्वल टू 0, y 2, तो कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, y एक्सिस पे मिला। नाउ अगेन टेक पॉइंट कोऑर्डिनेट 2 0, तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, ये पॉइंट मिला। यस, नाउ सिंपली ज्वाइन दिस पॉइंट। यस और नो, अगर आप लॉन्ग टेबल बनाते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट आता आपका वो सब इसी लाइन पे लाई करता। यस और नो, सब इसी लाइन पे लाई करते। अंडरस्टूड। इसलिए बेटा नो नीड टू मेक अ लॉन्ग टेबल, सिंपली टेक x इक्वल टू 0, y व्हाट, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू व्हाट। ऑलवेज इसका भी ग्राफ क्या है आपका, देखो स्ट्रेट लाइन। सो फ्रॉम द अबव फैक्ट one can say that linear equation of two variable is always be a straight line। और कैसा स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये either passes through origin or does not pass through origin। and also the इसका solution क्या होगा, and also ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, and also the coordinate of every point on the line, जितना पॉइंट है ये सब इस लाइन पे जितने पॉइंट हैं, यस और नो, ये जितने पॉइंट हैं will be what, will be a solution of this equation। that's why one can say that कि linear equation of two variable have a infinite number of solutions। अब बातें समझ में आई आपको, क्योंकि सारे वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे जितने डॉट 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 पॉइंट हैं। इसलिए बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x plus y is equal to 2। now this is your homework। Now draw the graph of following equation, this, and also read a theoretical part related to this topic from NCERT only। Thank you very much।